को खल्लारी लेके जा रहे हैं। खल्लारी का पुराना नाम खलवाटिका है। हम लोग जब रायपुर से निकले तो हमें रास्ते में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो डिपो है वो पड़ा। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक वाटर वर्ल्ड है, फन वर्ल्ड, वो भी हमें दिखाई दिया मोड़ बख्तरा का। और फिर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवा के हम आरंग रोड से होते हुए महासमुंद जाएंगे अब। और वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर खल्लारी स्थित है। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। चलिए जल्दी, जब तक रास्ते में आप देखते रहिए कितना प्यारा धान दिखाई दे रहा है। और टोल नाका है, टोल का रेट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाइक का यहाँ टोल नहीं लगा। और हम लोगों ने गौठान भी एक देखा साथ में, जो छत्तीसगढ़ की स्कीम चल रही है आजकल, वो गौठान की। और फिर हम लोगों ने मोर ध्वज की नगरी आरंग, जो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ पहुँचे। और उसके बाद हम लोगों ने महानदी के किनारे से भांडल देव का मंदिर है, वो नज़र आता है आरंग का, उसे भी हम लोगों ने आपको दिखाया अभी। और अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ जाने के लिए और भी दूसरे रास्ते हैं। अगर आप राजिम से भगवान राजीव लोचन का दर्शन करके आगे आएंगे तो फिंगेश्वर होते हुए भी मार्ग खल्लारी की ओर जाता है, जो बेहतर रास्ता है अगर आप दो जगह भगवान का दर्शन और घूमना चाहते हैं तो। अब हम लोग महासमुंद ज़िले में पहुँच चुके हैं और वहाँ का शहर क्रॉस करते हुए अब हम लोग खल्लारी के मार्ग की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ गए मंदिर, वो देखो मंदिर दिख रहा है। अब हम खल्लारी माता के मंदिर की ओर का द्वार आ चुके हैं और अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं आगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो राघव को ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है, जैसा कि वो बोल रहे थे। तो हमें पहाड़ का जो है खल्लारी माता के पहाड़ का पिछला वाला हिस्सा दिखाई दिया, तो राघव भैया वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए चढ़ गए और वो बहुत ऊपर तक पहाड़ पर गए। आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो कितनी स्मूथ है। उसमें चढ़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन राघव ने वहाँ पर पैर को अच्छी तरह से ग्रिप किया और चढ़ गए ऊपर। और हम लोगों ने देखा वहाँ बहुत से सीताफल के वृक्ष भी हैं, तो हम लोगों ने कुछ सीताफल भी वहाँ से तोड़ा। क्योंकि दोपहर का समय था और यहाँ आज बादल भी काफ़ी दिख रहा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जल्दी से अब मंदिर की ओर चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं। जय खल्लारी माता। हम लोग द्वार पर पहुंच चुके हैं पहाड़ चढ़ने के, और राघव जी देखिए आगे चढ़ चुके हैं। तो चलिए हमारे साथ और दर्शन करिए। हम साथ में आपको यह भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उसमें नंबर लिखा हुआ है कि आप कौन से नंबर की सीढ़ी पर अभी पहुँच चुके हैं। क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद आए थे तो हम लोगों को याद नहीं कि यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए हमारे साथ चढ़िए और देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं मंदिर में। यहाँ पर बजरंगबली जी का भी बहुत ही प्यारा मूर्ति बनाया गया है, पंचमुखी हनुमान जी का, जो हमारे आप राइट साइड में देख सकते हैं। जय प्रभु बजरंगबली की जय, जय श्री राम। अब देखिए हम लोग 81, 82 नंबर की सीढ़ी पर आ चुके हैं। और चलिए देखते हैं आगे हमें कैसा लगता है, हम आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। राघव ने अभी आपको जो दिखाया, सामने वाली पहाड़ी पर एक स्टैचू दिखाई दे रहा है जो बहुत ही बड़ा है। देखिए आप भी देख सकते हैं, वो भीम खोज गांव है नीचे में, इसलिए वहाँ पर भीम जो है पांडव के जो भाई थे, 5 भाई, उनमें से सबसे बलशाली वो इस जगह पर आए थे, ऐसी मान्यता भी है। इसलिए वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है उनकी। और आप देख सकते हैं ये पुराना पथरीला रास्ता है। पहले लोग खल्लारी माता का दर्शन इसी सीढ़ी से करते थे और अब वह सीढ़ी जर्जर हो चुका है, लोगों को चोट हो सकती है, इसलिए वो अब सीढ़ी बंद कर दी गई है। अब हम आगे यहाँ से चल रहे हैं, 267 नंबर की सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं। हम आपको आगे जाकर दिखलाएंगे कि जो पुरानी सीढ़ी है वो कहाँ पर आकर मिलती है। अगर कोई जाना चाहता है या धोखे से चला जाता है तो वो भी आगे जाकर ऊपर मिल जाता है। और कोरोना के चलते दोस्तों देखिए रोज़गार पर कितना गहरा असर पड़ा है। यहाँ पर श्रद्धालु आते ज़रूर हैं, लेकिन न तो दुकानें लगी हैं न कुछ बिक रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रसाद की दुकानें नीचे में है और एक आध दुकानें हमें अभी रास्ते में भी मिली, लेकिन दुकानों में सामग्री उतनी नहीं थी। और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु भक्तजन आ रहे हैं, वो भी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर।
अब देखिए हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से पुराना रास्ता नए रास्ते से मिलता है, और हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमें रास्ते में और पहाड़ी पर कितनी चढ़ाइयाँ और ख़तरनाक मोड़ दिखाई देता है, और कुछ अगर सीन दिखाई देता है तो वो भी आप हमारे साथ देखते चलिए। देखिए नीचे जो तालाब हम लोगों ने आपको शुरू में दिखाया था, वहाँ हम लोग गए थे, तो वो हिस्सा दिख रहा है। राघव जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और अब वो तेज़ी से चलने लगे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़ में आकर। बहुत पसीना आ गया और 2 बॉटल पानी लाए थे वो भी खत्म हो गया। हम लोग मेरे को अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर चढ़ाई कितनी खड़ी है आप देख रहे हैं। अब हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से समतल हिस्सा आ जाए। और देखिए हमें सामने माता अन्नपूर्णा का मंदिर दिखाई दे दिया है। ऐसा लगता है कि हम लोग मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। अब हम लोग खल्लारी माता का जो नया सीढ़ी बना है दर्शन करने के लिए जहाँ से जाते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन कोरोना के चलते हुए वो सीढ़ी बंद हो गई है। तो हम लोग जो पुरानी सीढ़ी साइड में है वहाँ से चलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान का मंदिर दिखा हमें, और हम साइड से जैसे ही चढ़े तो हमें 825 नंबर तक की सीढ़ी दिखाई दे रही है, 829, और ये हम लोग पहुँच चुके हैं खल्लारी माता के मंदिर में। चलिए अंदर में मंदिर का दर्शन करते हैं। राघव भैया ने माता का दर्शन किया, उन्होंने माता को प्रणाम किया। साथ में गणेश भगवान की मूर्ति है, वहाँ पर उन्होंने नीचे से फूल लेके आया था, उन्हें अर्पण किया, तथा वो थोड़े दिन के लिए वहाँ पर बैठेंगे और ध्यान करना चाहेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन पता नहीं वो कहाँ निकल गए हैं अभी। चलिए देखते हैं। जय माँ खल्लारी। आप भी देख सकते हैं माता की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। अब राघव भैया ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से हम भीम पुल जो बना हुआ है आगे, और भीम का पाँव है वहाँ की ओर आगे जाएंगे। और साथ में आपको दंतेश्वरी माता का जो एक गुफा बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। देखिए कितना सकरा रास्ता है, वहाँ आपको ले चलते हैं। और साथ में जब हम नीचे उतरेंगे और पहाड़ से, तो हमें शेरनी माता का भी एक गुफा दिखाई देगा। तो चलिए साथ में। और आप देखिए यह जगह कितना अच्छा और एक्साइटमेंट भरा हुआ है। हम लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो गए। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। इतना प्राकृतिक दृश्य है और बेहद ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अब हम लोग आ चुके हैं दंतेश्वरी माता के गुफा के पास। और राघव भैया देखिए कितना डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अंदर में कहीं सांप बिच्छू या कुछ कीड़े मकोड़े ना निकल जाएं, तो वो घबरा रहे हैं अंदर जाने से। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके फिर भी हम कि कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आते हैं लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं आजकल। और फाइनली राघव जी अंदर आ चुके हैं दंतेश्वरी माता के सुरंग के रास्ते में। और देखिए कितना सकरा और सुंदर दृश्य है यहाँ से। अभी आपको निकल कर वो बताएंगे।
और देखिए अंदर गुफा में आपको माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा दिखाई देगी। जय माँ दंतेश्वरी। राघव भैया ने ताली बजाकर यहाँ पर माँ दंतेश्वरी की पूजा की। अभी कोरोना चल रहा है तो वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहे हैं, घंटी को भी हाथ नहीं लगाया उन्होंने। दोस्तों हम लोगों ने अपना जूता चप्पल मंदिर से नीचे ही रख दिया था, तो हमें यहाँ पर खाली पैर आना पड़ा और यहाँ पर बहुत रास्ता पथरीला है, तो हमें सावधानी पूर्वक नीचे जाना पड़ रहा है। देखिए राघव जी भी किस तरह से संभल के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी चप्पल वगैरह नहीं पहना है। एक दूसरा रास्ता भी है जो मंदिर जहाँ से स्टार्ट होता है कि साइड से होता है हुआ आता है और इसी जगह पर पहुँचता है। अगर आप आएँ तो उस रास्ते से यहाँ पर चप्पल जूते इत्यादि पहनकर आसानी से आ सकते हैं और चलने में आपको असुविधा भी नहीं होगी। और अब हम लोग नीचे शेरनी माता की गुफा के पास पहुंच गए हैं। चलिए अंदर दर्शन करते हैं शेरनी माता का। आगे हम और नीचे जाएंगे तो हमें भीम पैर और भीम का पुल भी हम आपको दिखाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो गांव नीचे बसा हुआ है भीम खोज, वो जो भीम थे उन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। और ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मान्यता है कि ये भीम के पैर के निशान हैं। तो आप भी अवलोकन कर लीजिए और देख लीजिए कि ये भीम के पैर हैं या नहीं। और खल्लारी माता के बारे में भी भीम के समय से ही कहानी प्रचलित है कि जब हिडम्बा नाम की राक्षसी यहाँ रहती थी तब उनका विवाह हिडम्बा से हुआ था और घटोत्कच नामक उनका पुत्र हुआ। क्योंकि घटोत्कच के सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए घट के समान सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया था। तो आप देखते रहिए साथ में, और हम आपको अब भीम पुल भी दिखाएंगे। देखिए अब राघव जी जा रहे हैं भीम पुल की ओर। कथा भी प्रचलित है कि माता खल्लारी के सामने ही भीम और हिडम्बा का विवाह हुआ था। यह मंदिर उस समय से बना हुआ है यहाँ पर। साथ पहाड़ की ट्रैकिंग का मज़ा लेते हुए माता खल्लारी की एक कहानी और भी सुन लीजिए। ऐसी मान्यता है कि माता यहाँ पर बहुत समय पहले षोडशी रूप में रहती थी और एक बार वह पहाड़ में गई और वहीं पर जाकर लुप्त हो गई। तब से ऐसी मान्यता है कि वो खल्लारी माता यहाँ पर इस पहाड़ी में विद्यमान है और उनकी तभी से पूजा की जा रही है। दोस्तों हम अब आपको ऐसा सुंदर दृश्य दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम आपको दूसरी तरफ से लेके चलते हैं, जो हम लोगों ने आपको पहले बताया कि आप चप्पल पहनकर भी जूता पहनकर भी जहाँ जा सकते हैं। और हम साथ में आपको वहाँ पर दिखाएंगे जो डोंगा पर्वत है, यानी कि बैलेंसिंग रॉक जो रखा हुआ है वहाँ, उसे भी दिखाएंगे। वो बहुत ही सुंदर तरीके से बैलेंस किया हुआ रखा है। तो चलिए साइड वाले रास्ते से हम चलते हैं जूता चप्पल पहन के। राघव देखिए ट्रैकिंग अब अच्छे से कर पा रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कंकड़ पत्थर पैर में गड़ नहीं रहा है और दृश्य बहुत सुंदर है।
दूसरी ओर से जब हम आए तो हमें आगे भागीरथी ऋषि और भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति दिखाई दी, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पर स्थापित की गई है। और हम लोग अब यहाँ से देख रहे हैं नीचे गांव का जो दृश्य है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और चूँकि मौसम आज बादल का है तो दृश्य और भी मनोहर हो गया है इससे। ट्रैकिंग करते करते राघव को एक ऐसा फूल मिला जो बहुत ही दुर्लभ है। आप भी देख सकते हैं, नाग फूल बोलते हैं इसे। वो आपको दिखा रहे हैं, नाग फूल। बिल्कुल नाग की तरह दिखाई देता है ये फूल। आप राघव के साथ अभी पहाड़ के दृश्य और सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। वो साथ में यहाँ पर थोड़ा ध्यान करना चाहेंगे। जैसा वो बोल रहे हैं कि ये पहाड़ और जो आगे वादियाँ दिख रही बहुत ही सुंदर है, तो वो यहाँ पर ध्यान करेंगे। पीछे आप मंदिर का व्यू देख सकते हैं। ने यहाँ पर स्नैक्स ले लिया है थोड़ा बहुत। भूख लग रही थी इसलिए। बाहर आप जैसे देख सकते हैं कितना सुंदर है। पर राघव ने कुछ पेपर का एरोप्लेन बनाया और उन्होंने घाटी की तरफ उड़ाया उसे। लोग उस बैलेंसिंग रॉक की ओर जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया। डोंगा पर्वत बोलते हैं, जो डोंगा के जैसा दिखता है। और वाकई में दोस्तों, आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये पत्थर को अगर हम धक्का दे दें हाथ से तो ये नीचे सीधा खाई में गिर जाएगा। लेकिन ये बहुत साल से ऐसा ही है, गिरने का नाम नहीं लेगा ना गिरेगा ही। दोस्तों, हम लोगों ने यह जगह माता का दर्शन करने और घूमने के लिए चुना था, इसलिए यहाँ का ऐतिहासिक तथ्यों को हम नहीं बता रहे हैं। आप लोग उसे देख सकते हैं नेट पर, या पुराने जो बुक्स वगैरह रहती हैं खल्लारी माता की दर्शन यात्रा वाली बुक, उसमें भी मिल जाएगा आपको। और हम आपको जाते जाते नीचे जो कुछ मंदिर बनाए जा रहे हैं नए, जिसमें श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, वो भी दिखाएंगे।
राघव चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।